अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी नाश्ता वगैरह करके उसके बाद सारा काम भी कर लिया था। बस रुमाल वगैरह भी सारे वॉश कर दिए थे, बर्तन भी वॉश कर दिए थे, सारे वॉश करके रख दिए थे और सारा किचन भी साफ़ कर दिया था। चूल्हा वगैरह पानी गर्म होने रखा था मैंने अपने लिए क्योंकि जुम्मा था, नहाना था। तो उसके बाद किचन भी धो लिया था, थोड़ा सा रह गया था धोने के बाद इसको सूखा पोछा मार के सुखाया। आज भी लेट उठी थी, लेट उठने की वजह से टाइम भी ज़्यादा हो गया था, ज़ोहर का टाइम हो गया था। बस जल्दी-जल्दी काम किया, काम करने के बाद अपने कपड़े निकाले और फिर उसके बाद नहाए। नहाने के बाद भाई भी स्कूल से आ गए थे, उसने भी जुम्मा पढ़ने जाना था तो उसके कपड़े जल्दी से प्रेस किए, उसको दिए। सब जुम्मा पढ़ने चले गए थे, 2 मेरे ख्याल से 2 बज गए थे। फिर मैंने भी ऊपर धूप में जाकर नमाज़ पढ़ी, नहा कर आई थी, सर्दी लग रही थी। फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान पाक पढ़ रही थी, अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी साथ-साथ। कुरान नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं नीचे गई तो अब्बू अब्बू माल्टे और गाजर लेकर आए थे कि सर्दियाँ तो जाने वाली हैं, सिर्फ एक ही महीना रह गया। बस जल्दी जल्दी माल्टे और गाजर का जूस बना के पी लो, अपनी थोड़ी सी सेहत बना लें। फिर जी मशीन को सेट किया, निकाल के सारा उसका सामान लगाया और उसे सेट करके फिर हमने गाजर वगैरह भी छील लिए थे। बस गाजर रहते थे छीलने और चुकंदर रहता था, तो माल्टे और गाजर भी छील लिए थे, चुकंदर भी छील लिया था। इन तीनों का हमने बनाना था जूस। उसके बाद हमने जूस बनाना स्टार्ट किया कि मशीन में अगर जूस बनाओ ना तो वो छींटे आते हैं, तो फिर वो सारा किचन गंदा हो जाता है। इस वजह से हम आगे प्लेट रख के फिर उसके बाद जूस बनाते हैं। फिर बस प्लेट पे ही जाते हैं जो छींटे जाते हैं, उसके बाद किचन भी गंदा नहीं होता। तो जी हमने जूस बनाया, फिर जी जूस भी बन गया था। जूस बनने के बाद फिर हम सब ने जूस पिया। फिर जी भाई सब्ज़ी भी लेकर आ गए थे। मैंने मंगवाई थी बंद गोभी क्योंकि मैंने खाला के घर पे पहली दफ़ा बंद गोभी का सालन खाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बंद गोभी और मटर आलू का बनाया था, तो मैंने भाई से कहा कि बंद गोभी लेकर आना और वो ले आया फूल गोभी उठा के। तो जी मेरा तो बन गया सालन। फिर जी आज हमारे घर बन रही थी बिरयानी, तो हम काफ़ी दिनों बाद बिरयानी बन रही थी। मटर आलू बंद गोभी मंगवाई थी, लेकिन बंद गोभी तो खैर आई नहीं, उसकी जगह फूल गोभी आ गई, तो सालन तो खैर रह गया। चावल भी आ गए थे। हमने आज बनानी थी बीफ बिरयानी। जो बड़े का गोश्त था उसको तो गलने में भी टाइम लगता है, तो हमने कुकर में उसको गलने के लिए रख दिया था। काफ़ी देर तक रखा रहा। उसके बाद जी फिर मैंने धनिया को तो मैंने कागज़ के अंदर लपेट के एक डब्बे में रख दिया था, फिर जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर इसको कागज़ में रख दो तो ना, किसी डब्बे में पैक करके रख दो तो काफ़ी दिन तक चल जाता है सही। फिर मैंने धनिया तो बंद करके रख दिया था, सारी सब्जियां भी रख दी थी, मटर वगैरह जो भी था सब रख दिया था। उसके बाद जी गोश्त भी गल गया था अच्छे से। तो गोश्त गलने के बाद जी हमने बड़े पतीले में पानी डाल के रख दिया था बॉयल होने के लिए, जो जिसमें चावल बॉयल करने थे। गोश्त तो अच्छे से गल गया था। उसके बाद पानी रखा पतीले में बॉयल होने के लिए और साथ-साथ चावल भी भिगो के रख दिए थे, क्योंकि चावल दूसरे थे, इतनी देर तक तो नहीं भिगो के रखने थे। तो हमने बस जब पानी बॉयल होने रखा तो उसी टाइम हमने चावल भिगो के रख दिए थे, ताकि ज़्यादा मतलब कि ना कम हो जाते हैं, बिल्कुल ही हलवा बन जाता है चावल का। तो फिर उसके बाद हमने गरम मसाले निकाले सारे। गरम मसाले निकाल के फिर हमने उसमें पानी में डाले और 3 आलू लिए, उसको छोटे-छोटे पीस करके उसको कट किया और उसको भी पानी में ही डाल दिया ताकि साथ ही बॉयल हो जाएँगे। उसके बाद बस ढक्कन रख के रख दिया था कि 5 मिनट के लिए पानी बॉयल हो गया था। पानी बॉयल तो हो रहा था साथ-साथ, उसके बाद हमें बना रही थी, साथ ही मसाला बना रही थी बिरयानी का। तो चिकन भी डाला, ऑयल डाल दिया था इसमें, बस टमाटर वगैरह सब कुछ कट करके इसमें डाल के इसको बस अच्छे से पका रही थी। उसके बाद पानी भी बॉयल हो गया था बिरयानी का। फिर इसमें हमने चावल का पानी निकाल के उसके बाद हमने चावल भी पतीले में डाल दिए थे। उसको भी हमने तकरीबन 5 मिनट लगे थे बॉयल होने में, अच्छे से बॉयल हो गए थे। लेकिन फिर हमने चावल को निकाल के एक स्ट्रेनर में निकाल दिया था, ताकि इसका पानी सारा निकल जाए और चावल हैं वो अच्छे से खुश्क हो जाएँ। उसके बाद बिरयानी मसाला हमने ऐड किया कि वो बिरयानी मसाला कम था, नमक मिर्चें ज़्यादा नहीं थी, तो अम्मी ने अलग से फिर क्या कहते हैं लाल मिर्च और नमक वगैरह, धनिया, हल्दी सब कुछ अम्मी ने डाला दोबारा। उसके बाद इसको अच्छे से भुना। भूनने के बाद हमने एक पतीला लिया, पतीले में हमने एक आया थोड़ा-सा, उसके बाद इसमें हमने चावल डाल दिए थे जो नीचे तह लगाते हैं।
वो वाले चावल हमने डाल के उसमें रख दिए थे। मसाला जो है वो थोड़ा सा रहता था, वो उसमें डालने थे आलू वगैरह। तो बस उसके अंदर आलू ऐड किए और ब्राउन प्याज फ्राई हुई भी फिर हमने इसमें ऐड की, क्योंकि हमने दूसरी कच्ची प्याज नहीं हमने इसमें फ्राई की थी। बस ये ब्राउन प्याज इसमें डाल के इसको अच्छे से हमने क्या कहते हैं भुना। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने छोड़ दिया था। नमाज़ पढ़ने चले गए थे मगरिब के, उसके बाद हम आए तो मसाला भी तैयार था। फिर हमने बस इसमें मसाले में तय लगाई, बस इस मसाले को डाला। उसके बाद इस पे चावल जो थोड़े जो ऊपर तय लगा वो चावल डाले। उसके बाद अम्मी ने सर्दी का रंग डाला ऊपर। सर्दी का रंग डालने के बाद अम्मी ने ऊपर थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था, क्योंकि पुदीना था नहीं। खैर पुदीने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो वो तो था नहीं, तो हमने धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद हमने दम लगा दिया था। फिर जी हमारा सब्र ख़त्म हुआ और फिर दम खुल गया था, बिरयानी तैयार हो गई थी। उसके बाद हम सब ने बिरयानी ली अपनी अपनी प्लेट में और हमने फिर बिरयानी खाई। बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। इस वजह से हमारा पतीला भी खाली हो गया था, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी बिरयानी नहीं बची। उसके बाद मेरी बारी आई बर्तन धोने की। जो बर्तन धोने थे, इतने सारे बर्तन थे, फिर मैंने सारे बर्तन धोए। बर्तन धो के जाके नमाज़ वगैरह पढ़ी। जो किचन में आई तो दोबारा ये बर्तन रखे हुए मिले। खैर बर्तन तो ख़त्म होते ही नहीं है। फिर हमने बना लिया था साथ साथ पाएँ भी बना लिए थे सुबह के नाश्ते के लिए, जो कि मैं नहीं खाती। मैंने तो खाना है अंडा पराठा और बाकी सब खाएंगे पाएँ और नान। सुबह का नाश्ता इनका ये होगा। उसके बाद जी मैंने दूध गर्म किया, हमने चाय बनानी थी, चाय वगैरह पी। इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।